प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आए हुए सबको ग्रेस फेलोशिप के सेंट्रल कैंपस की आराधना सभा में हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो आपका दाहिना हाथ जरा उठाए, हम आपको देखना चाहेंगे। यस, पीछे बाकी लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करें यहाँ पर। वेलकम टू ग्रेस सेंट्रल। हमारे बीच में जैसे शुभम आ गया कर बोले शुभम यू वेलकम। पीछे कुछ भाई लोग किंजल की सिस्टर आई है सूरत से, आपका स्वागत है। साहिल यू आर बैक अगेन। या गवाहियों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते भी मैं खड़े होते ही बोलना चाहता था लेकिन फिर नहीं बोल पाया। खासकर प्रभु का धन्यवाद हो भाई प्रतीक की गवाही के लिए। पिछले हफ्ते जो उन्होंने कहा, बहुत पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है या आपने ध्यान दिया किस अद्भुत तरीके से असंभव परिस्थिति हम गा रहे थे अभी कि कुछ भी असंभव नहीं है तेरे लिए खुदा, कुछ भी असंभव नहीं है। वो खारे पानी को मीठा करना हो या कैंसर को दूर करना हो। आमेन। हमें विश्वास है कि नहीं, वही मान्य रखता है। बाकी प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमेन। जल्दी से दो लोगों से हाथ मिलाइए और कहिए कि भवन में स्वागत है, प्रभु के भवन में स्वागत है। आशा है कि आराधना के द्वारा आपके दिल और मन तैयार हो गए हैं आगे की वचन को सुनने के लिए। अगर आप बाइबल लाए तो उठाए, हम ऐलान करने जा रहे हैं। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरे भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य, मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, याद कराता है मैं क्या हूँ, ये बताता है मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। फर्क पड़वाने का साल, और उसमें हम एक श्रृंखला अभी ले रहे हैं कैसे हम बेहतर हो सकते हैं। और उसके अंदर कई सारे मुद्दों को हमने देखा, लेकिन एक जो मुद्दा जो पिछले तीन हफ्ते से हम देख रहे थे वो ये था कि जिंदगी के प्रति हमारा रवैया, हमारा सोच, क्या हमारे जहन में पूरी तरह से हमें उतार लेना पड़ेगा और समझ लेना पड़ेगा अगर हम बेहतर होना चाहते हैं। तो उसमें एक बात जो हमें समझ में आई पिछले 3 हफ्ते से, मैं जो बार बार दोहरा रहा हूँ वो ये है कि जैसा मन यीशु मसीह में था वैसा मन हम में होना चाहिए, तब हम बेहतर हो सकते हैं। जैसा मन यीशु मसीह में था ऐसा मन कैसे हो सकता है? मन फिराने से या प्रभु के राज्य या प्रभु के करीब आने से हम प्रभु का मन पा सकते हैं। प्रभु के आत्मा हम में जब आता है तो प्रभु का मन हमको मिलता है। तो उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। प्रभु का मन हम में होना चाहिए, और अगर प्रभु का मन हम में होगा तो प्रभु के मन में क्या था वो हम देख रहे थे। प्रभु किस बात को लेकर वो इस पृथ्वी पर जब था तो उसने किस बात की ओर गौर किया, किस बातों की ओर उसने अपने हमारे ध्यान को खींचा, किस तरह से अपने जीवन को उसने दर्शाया, किस तरह के सीख उसने दिए, ये सब हम देख रहे थे। तो एक बात जो हमें समझ में आई वो ये है कि हम सब जब एक बार प्रभु में आ जाते, यीशु मसीह के चेले हो जाते हैं, तो हम एक राज्य के अंग हो जाते, एक राज्य के। वी ऑल बिकम पार्ट ऑफ अ किंगडम। एक प्रजातंत्र नहीं, एक कंपनी नहीं, एक एसोसिएशन नहीं, एक सोसाइटी नहीं, एक कम्युनिटी नहीं, वो सबसे बढ़कर
जो यीशु को अपनाता, जो यीशु कौन है वो समझ लेता है कि वो परमेश्वर ही था जो देह धारण कर इस पृथ्वी पर आया। क्यों? क्योंकि वो हमें बचाना चाहता था। किससे? पाप से। पाप जो हमारे इच्छा शक्ति की वजह से या हमारे खुद के निर्णयों से, जो चीज़ों को हमने चुना, हमारे परदादा ने चुना, उसके बाद हम सब हमारी जिंदगी में चुनते हुए आ रहे, उस पाप से बचाने, क्योंकि उस पाप से हमें कोई नहीं बचा सकता। हम खुद तो बच ही नहीं सकते और कोई भी हमें बचा नहीं सकता, क्योंकि वो खुद भी पाप में है। तो ईश्वर खुद उतर कर आता है इस पाप से बचाने के लिए, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु। मृत्यु शारीरिक ही नहीं, मृत्यु जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, मृत्यु जो अनंत काल के लिए हमें परमेश्वर से अलग करता है, जीवन से अलग करता है, परमेश्वर की हर भलाई से, हर अच्छाई से अलग करता है। तो परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बनाया कि अनंत काल हम उससे दूर हो जाए। तो प्रभु खुद उतर कर आता है और हमारे पापों का दंड वो अपने ऊपर लेता है, हमारे लिए मरता है और हमें बचाता है। तो जो कोई ये विश्वास करता है कि हाँ 2000 साल पहले यीशु नाम का एक व्यक्ति आया था, उसने अपनी जान दी, कुर्बान किया, मरकर तीसरे दिन जी उठा। पूरे इतिहास में एक ही नाम, एक ही व्यक्ति जो इस तरह की एक कहानी या इस तरह का उसका जीवन का कहानी है, वो आज भी जिंदा है। जो कोई ये बात पर विश्वास करता है और अपना जीवन यीशु को सौंपता है, कहता है कि तू मेरे लिए मरा तो अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। अगर तूने मेरा स्थान लिया क्रूस पर तो मैं तेरा स्थान लूंगा जिंदगी में। जो ऐसा कहता है वो यीशु मसीह के राज्य का अंग हो जाता है। एक राज्य है ये, एक राज्य। और मैंने याद दिलाया था कि कई बार राज्य बोलते हैं तो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र में है। तो एक राजा का ताकत क्या है हम कई बार समझते नहीं है। लेकिन उसके लिए अगर कोई राज्य में आप जाए, जैसे दुबई में, सऊदी अरब में, ऐसे कोई राज्य में जाए, तो आप समझ जाओगे कि राजा का ताकत क्या होता है। राजा ने जो बोल दिया वो हो जाता है। तो ऐसे एक राज्य के राजा, जिसका राजा परमेश्वर खुद है, उसका मतलब है कि उसके राज्य का कोई भी अंत ना होगा। उस राज्य को कोई पलटा नहीं दे पाएगा। इस राज्य के विषय में हमने ये भी देखा कि वे एक उल्टा पुल्टा राज्य है। उल्टा पुल्टा राज्य, यानी संसार के जैसे राज्य चलते हैं वैसे ये राज्य नहीं चलता। इसके सिद्धांत, इसके तरीके, इसके अंदर की बातें बिल्कुल अलग है। चीजू कैन यू जस्ट फॉरवर्ड। दो बातें जो कहते हुए मैं आगे बढ़ा पिछले हफ्ते, वो ये था कि यीशु मसीह ने जो उदाहरण हमें दिया और जो बातें उसने सिखाई, वो हमको अनंत जीवन के लिए तैयार करती है। ये राज्य अनंत है। तो इस राज्य के दो भाग है। एक भाग जो हम पृथ्वी पे जीते हैं और एक भाग जो हम अनंत काल में रहेंगे। तो उसका उदाहरण और उसने जो बातें सिखाई वो अनंत काल के लिए हमको तैयार करती है। लेकिन इस पृथ्वी पे इस राज्य का एक भाग हमको जीना है। तो वहां के नागरिक होकर हम यहां कैसे जिए? हम वहां के नागरिक हैं तो वहां के सिद्धांतों का और वहां के नियमों का और वहां के सारे प्रावधानों का लाभ लेकर हम इस पृथ्वी पे कैसे जिए, उन बातों को समझाने के लिए प्रभु ने कई बार दृष्टांतों का इस्तेमाल किया, पैराबल्स। और उन पैराबल्स के द्वारा 38 जैसे पैराबल है उसके अंदर उसने स्वर्ग के राज्य के या परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को बिठाकर हमें कहानी के रूप में दे दिया, ताकि इन कहानियों को हम याद रखते हुए स्वर्ग के राज्य का पूरा पूरा लाभ यहां पर ले सके। हम भले रहते हो पृथ्वी में, हम भले रहते हो भारत में, लेकिन हम कहां के नागरिक है? स्वर्ग के नागरिक है। तो उसका मतलब है कि हमें भारत की नागरिकता का लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन क्योंकि हम यीशु मसीह के राज्य के अंग हैं, उसके राज्य के भी बहुत सारे फायदे हमको प्राप्त होंगे। वो कैसे प्राप्त होंगे? जब हमें याद होंगे, जब हमें पता होगा कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, ये हमें प्रभु से प्राप्त हो सकता है। और इन बातों को हम कभी ना भूले, इसलिए यीशु मसीह कहानियों के द्वारा ये सारी बातें हमारे सामने रखता है। उसमें से एक कहानी को लेकर मैंने कुछ बातें पिछले हफ्ते आपको बताई। वो थी
मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर से उसके 13वें अध्याय के 24 से 30, इंग्लिश में इसको पैराबल ऑफ द वीड्स कहते हैं या जंगली बीज का दृष्टांत। वो इसलिए ये यीशु ने ऐसा नाम नहीं दिया उसका, जंगली बीज का दृष्टांत ऐसा यीशु ने नाम नहीं दिया, वो बाद में लोगों ने पहचान करे, क्योंकि बीज का दूसरे बीज के 2-3 और दृष्टांत है, तो कौन सा दृष्टांत किसके विषय में है समझने के लिए उसको शीर्षक दिए गए। तो मत्ती 13 उसके 24 से 30 जब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, वहां पे हम 3 किस्से देखते हैं। एक जमीन का जो मालिक था वो बीज बोता है, अच्छे बीज बोता है, लेकिन कोई शत्रु रात को आकर जंगली बीज बोता है। ये किस्सा होने पर किसी को पता नहीं चलता है कि ऐसा जंगली बीज बोया गया है, लेकिन कुछ समय के बाद जंगली बीज के अंकुर जब फटते हैं तब दिखता है कि अच्छे बीज के साथ जंगली बीज भी बोया गया है। तो नौकर पूछते हैं कि अच्छा बीज डाला था तो जंगली कैसे निकला? तो नौकर पूछते हैं कि क्या स्वामी हम जाकर उस जंगली बीज को काट दें? तो मालिक कहता है कि नहीं, उनको उगने दो, जब फसल का समय आएगा तो तब हम सब काटेंगे और जंगली जो है उसको फसल से अलग कर फसल को हम ले लेंगे और जंगली को हम जला देंगे। ठीक है, यह दृष्टांत। अब इसमें से हम समझना चाहते हैं कि प्रभु के राज्य के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स। सब जोर से बोलिए, प्रिंसिपल्स। जो शब्द प्रिंसिपल है वो प्रिंस जो शब्द है उसमें से आया है, प्रिंस उसी में से आया प्रिंसिपल। उसका मतलब है कि राजा के द्वारा दिया गया, प्रिंस, थिंग्स दैट हैव फ्लोन आउट ऑफ अ प्रिंस, प्रिंसिपल। तो ये सिद्धांत इस कहानी के अंदर से जो सबसे पहला मैंने आपके सामने रखा वो ये है, सिद्धांत बीज का, द प्रिंसिपल ऑफ द सीड। सब बोलिए, बीज का सिद्धांत बोलिए। बीज तो कल गए हफ्ते मीटिंग खत्म हुआ तो रूडी मेरे को आके बोला मैं बीजू, मैं अच्छा बीजू। मैं बोला ठीक है, सही बात है, क्योंकि तेरा बाप अच्छा सीजू। नहीं समझे? वो बोला मैं अच्छा बीजू। हम केरला वालों को बीजू बोलते तुरंत हमको ऐसे लगता है किसी का नाम है, हम नाम भी ऐसे ही रखते, बीजू, शिजू, लिजू, ऐसे। हम सब अच्छे बीज हैं। बोलिए, आप भी बोलिए मैं अच्छा बीजू, मैं एक अच्छा बीजू। प्रभु ने आपको बीज के ताकत के साथ बोया है। ठीक है, तो बीज के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। ओके, डोंट कीप मी हैंगिंग, गो अ लिटिल फॉरवर्ड सो दैट आई एम ओके। या बीज के विषय में हमने देखा, बीज के सिद्धांत जब देख रहे थे तो मैंने आपको याद दिलाया कि उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय के अंदर हम जब देखेंगे तो वहां पर जब प्रभु ने सृष्टि की तो सारे पेड़ पौधों को बनाया, तो उन पेड़ पौधों के अंदर उसके बीज को भी साथ में बनाया। याद है? जब उसने वृक्ष बनाए, पेड़ पौधे बनाए, तो ऐसा सिर्फ पेड़ पौधा बना नहीं दिया, बोले कि अब थोड़ा समय उसको रहने दो पृथ्वी पर, तो समय आएगा तो उसका बीज निकल कर आएगा। ऐसा नहीं बनाया उसने। जब उसने बनाया तो उसने पत्ते भी लगाए, उसने शायद फूल भी लगाए, उसने बीज भी लगाए। क्या फूल का मालूम नहीं मुझे, मैंने जोड़ा, लेकिन उसने बीज जरूर लगाया। हेलो, उसने बीज लगाकर सारे चीजों को भेजा। उसका मतलब क्या है? बीज क्या दिखाता है? व्हाट इज अ सीड? आप एक बीज को देखो तो क्या समझ में आता है आपको? हाँ, बीज आपको एक वादा देता है, बीज आपको एक आशा देता है, बीज आपको दिखाता है कि आपका एक भविष्य है, बीज आपको याद कराता है कि आपके अंदर क्षमता है कि आप बढ़ सकते हो। आप एक हो आज, लेकिन ये बीज की वजह से आप अनेक हो सकते हो। बीज आपके बढ़ोतरी का,
आपके प्रगति का, आपके विकास का, आपके मल्टीप्लिकेशन, आपके गुणा, आपका मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, आप कई गुना हो जाओगे, वो दिखाने के लिए बीज आपके लिए काफी। आपके सामने बीज होगा तो आपको पता है कि मेरे अंदर क्षमता है। जब प्रभु ने एक पेड़ को बनाया तो उसके अंदर बीज छोड़ा है, तो हम भूले ना कि हमें बनाया तब भी हमारे अंदर, हेलो, एक पेड़ के लिए अगर बीज है तो हमारे अंदर भी प्रभु ने क्षमता और बढ़ोतरी और प्रगति और विकास, उसके लिए सारी बातें हमारे अंदर रख छोड़ी है। आमेन, आमेन। तो जब आप आईने को देखो तो कोई भी ऐसा ना बोले कि मैं कोई काम का नहीं हूं। याद कराए अपने आप को कि प्रभु ने जब मुझे बनाया तो मेरे अंदर बीज के साथ बनाया। हालेलुया। ओके, तो एक ये है कि हम बीज के साथ बनाए गए हैं, और जब तक नूह के प्रलय के बाद यीशु प्रभु कहता है कि जब तक ये धरती रहेगी बीज का बोना और काटना जारी रहेगा। यानी बीज से जो किया जा सकता है वो होते रहेगा। आप जब तक जिंदा है तब तक बोना काटना चालू रहेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि प्रभु ने मुझे जूनियर केजी में बोया था और मैं ग्रेजुएशन में कट गया, अब जिंदगी पत गई। ऐसा नहीं बोल सकते। आपके अंदर बोने और काटने का कार्यक्रम निरंतर चालू रहेगा। आप जिंदा हो तो आगे कुछ बोया जा सकता है। आज आप सुबह उठे, कई सारे लोग नहीं उठे, आप उठे हो, उसका मतलब है कि प्रभु की आपके लिए जो योजना है वो खत्म नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है। वो कुछ और बोना चाहता है या वो और कुछ काटना चाहता है, इसलिए उसने आपको शेष रखा है। तो जब तक आप रहोगे तब तक बोना और काटना जारी रहेगा। आपको खुद को ये याद दिलाना है। ओके, तो बीज के विषय में जब हम देखेंगे तो दो तरह से इसको देख सकते हैं। हमने देखा कि या तो हम बीज बो रहे हैं या हम खुद एक बीज है। हम खुद जो बीज है उसकी तरफ मैं देख नहीं पाया, लेकिन हम बीज बोते हैं उसकी ओर पहले गौर कर रहे थे। और कई सारे हम कैसे बीज बोते, किस किस तरह के बीज बोते हैं उसकी ओर मैंने आपके ध्यान को खींचा था। किस किस तरह के बीज, बहुत लंबा लिस्ट था, मैंने उसमें और चीजें जोड़ दी। और ये शायद चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन जल्दी से मैं बोलता बोलता जाता हूं एक और बार याद दिलाते हुए कि आपके जीवन के बीज क्या क्या है। प्रभु ने आपके अंदर किस तरह के बीज दिए हैं ताकि आपके अंदर फसल आप काट सको। तो मैंने कहा कि आपके अंदर अगर आप फसल चाहते हो ज्ञान का, तो आपको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। क्या क्या? सुनना। अब सोचिए, फसल आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हो तो आपको सुनना पड़ेगा। सुने बगैर, सुन रहे हो प्रिंस? आप लोग सुन रहे हो? सुनो। हाँ, अच्छा, आप कॉपी फोटो ले रहे थे, ओके, थैंक यू। तो आप सुनोगे नहीं तो आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं। आप आनंद चाहते हो तो आपको शुक्रगुजार होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया कहते हुए, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, कंप्लेन करते हुए नहीं, हर चीज में नथी है ऐसे बोल के नहीं घूमने का। जो है उसमें खुश रहोगे तो, या प्रभु को धन्यवाद देते रहोगे तो खुशी अपने आप आ जाएगी। ये सब मैं पिछले हफ्ते बोला हूं, इसलिए गौर आप करिए, ध्यान से जल्दी से देखते जाइए। आपको अगर एक अच्छा जज्बात सामने वाले के अंदर उद्भव करना है तो आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गलत शब्दों का इस्तेमाल करके आप सही जज्बात सामने वाले के अंदर नहीं देख पाओगे। बोले वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, वो हमेशा मुझ पर गुस्से में रहता है, तो शब्द संभालिए, आपके शब्द संभालिए, तो ही सही तरह का जज्बात सामने वाले के अंदर आएगा। आपको दया चाहिए तो आप माफी मांगिए। दया चाहिए तो माफी मांगिए, कि वो दया नहीं करता, वो निर्दय है, तो माफी मांगिए। माफी की तरफ का रास्ता दया की ओर से, कबूल करने से ही। आप माफी मांगो तभी आपको वो मिल सकता है। ये सब के अंदर वापस मैं याद दिलाता हूं, ये बीज है। बीज है, जोर से बोलिए, बीज है। उसका मतलब है कि इसको जमीन में डाटा जाएगा, फिर वो कुछ समय जमीन में रहेगा, फिर कुछ समय के बाद अंकुर फटेगा, फिर उसको अलग अलग मौसम या ऋतुओं में से जाकर
फसल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो भी मैं बोल रहा हूं कि ये बीज है। हम में से कई लोग बोलते हैं प्रभु पास्टर जी पिछले हफ्ते आपने बोला कि शुक्रगुजार रहो तो पूरा हफ्ता हम खुश रह पाएंगे। मैंने मंडे थैंक यू बोला, ट्यूसडे थैंक यू बोला, वेडनेसडे थैंक यू बोला, लेकिन कुछ बदला नहीं। मेरे जिंदगी में चीजें सब वैसी ही बिगड़ी हुई रही। तो आपका फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। हम थैंक यू बोल रहे हैं तो कुछ सुधर नहीं रहा है। पर आपको खुद को क्या याद दिलाना है कि ये एक बीज है। इसको एक बार आपने बोया है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसको पानी देते रहना पड़ेगा। सही वक्त आएगा तभी अंकुर फटेगा। किसी ने ऐसे बताया कि इजिप्ट में जब वो कब्र खोद रहे थे तो एक मम्मी के अंदर से एक बीज निकला। 1844 की कहानी है, आज से 200 साल लगभग पहले की कहानी है। उन्होंने एक बीज निकाला जो 3000 साल पुराना था, ये डब्बे में रखा हुआ था। 3000 साल से बीज एकदम पत्थर जैसा हो गया है। लेकिन वो जब उसको लैब में लेकर गए, उन्होंने उसको एक बर्तन में डाला, मिट्टी के अंदर रखा, पानी दिया, तो कुछ हफ्तों के बाद वो बीज में से अंकुर निकला। हेलो, विश्वास होता है क्या आपको? वो बीज अपने समय के लिए 3000 साल रुका। कहिए प्रभु को शुक्रिया कि इतना लंबा आयु हमको नहीं दिया है। आप सोचिए, जितना लंबा आयु होगा उतना ज्यादा धीरज भी दिखाना पड़ता। हमें 60 साल की उम्र में 60 साल जितना ही धीरज दिखाना पड़ रहा है। हम 600 साल जीते होते तो जो अभी हमको 5-5 रुकना पड़ता, 5 मिनट रुकिए, प्रभु बोलता है वे तो 600 वर्ष जीवाना से 50 मिनट रोका, दब सब दोस्त गुना हो जाता। हालेलुया। वो बीज 3000 साल के बाद फटा। आपके अंदर वो क्षमता है और आप उसमें लगे रहोगे तो सही वक्त आएगा तो अंकुर फटेगा। तो आपने शुक्रगुजारी शुरू कर दी है तो धीरज रखिए। आप थैंक यू कहते रहोगे तो माहौल बदलेगा, क्योंकि बीज को बनाने वाले ने कहा है कि होगा। हालेलुया। देखिए, ये सब आप सब सिद्धांत पढ़ते हो या सुनते हो, तो आपको ये विश्वास कर लेना चाहिए कि ऐसा ही है, क्योंकि इसको बोलने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा तो होगा। एकदम सिंपल विश्वास, एकदम पक्का भरोसा। 5 साल के बच्चे को दूसरे माले पे खड़ा है, मैं बोलूं पापा नीचे खड़े, कूदने को बोलेंगे तो कूद लेगा। लेकिन 15 साल का बच्चा नहीं कूदेगा। वो सोचेगा कि मेरा बाप तो नालायक है। वो पिछले हफ्ते उसने बोला था दूंगा, फिर उसने दिया नहीं। लेकिन 5 साल वाला बच्चा ऐसा नहीं सोचेगा। उसको पूरा भरोसा है कि मेरा बाप दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। हालेलुया। हम सबसे भला है हमारा खुदा। उसने कहा है तो वो करेगा। ये सब प्रिंसिपल्स हम अलग अलग वचनों के अंदर देख सकते हैं। अगर आपको माफी चाहिए, फॉरगिवनेस, तो फिर आपको मन फिराना पड़ेगा। आपको स्वीकृति चाहिए, कहीं पर भी लोग आपको स्वीकार करें, तो आप कैसे अपने आप को पेश करते हो, वो आपका बीज है। इसलिए अच्छी तरह तैयार होकर, बाल वाल सेट कर कर, है ना। कुछ लोगों का हाथ पांव देखो तो ऐसा लगता है आटे में डालकर आए हैं। नहीं समझे? तो उसको बोलते कोल्ड क्रीम या बॉडी लोशन। ये सब लगाकर आपके हाथ में जो आटे का निशान है, नहीं समझे? प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्रभु ने कहा कि जब आप उपवास लेते हो तभी भी तेल का अभिषेक कर कर निकलना। किसी को आपको देखने से ऐसा ना लगे कि उपवास ले रहा है, ऐसे लगना चाहिए। बिल्कुल प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। कैसे प्रेजेंट करते हो? मुझे पता नहीं कितना सही होगा जो दिखाया है चोजन करके जो सीरीज है, यीशु मसीह की कहानी
चोजन वेब सीरीज, उसके अंदर पहाड़ी उपदेश के पहले यीशु मसीह को पहाड़ी उपदेश की तैयारी करते दिखाया है। कितनों ने देखा है? कुछ लोगों ने देखा है। Have you seen the... यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश का रिहर्सल कर रहा है और साथ में लास्ट में वो मैथ्यू को बुलाता है और वो मैथ्यू को सुनाता है कि कैसा लग रहा है। मुझे पता नहीं कि चोजन सीरीज ने कहां से वो, पर मैं समझ सकता हूं कि यीशु ने भी कितना सोचा होगा चीजों को किस तरह से रखा जाए। तो आपको स्वीकृति चाहिए, तो आपका पेशकश, आपकी प्रस्तुति, प्रदर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बदलाव चाहिए, तो आपको चीजों का सामना करना पड़ेगा। आपके रिश्ते में बदलाव चाहिए, तो उस रिश्ते में जो बातें गड़बड़ में है उसका सामना करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। किसी ने मुझसे पूछा कि फिर हम सामना करेंगे तो बातें और बिगड़ नहीं जाएगी? तो फिर क्यों हम सामना करें? कई बार इसलिए हम सामना नहीं करते। तो मैंने पूछा, वॉशिंग मशीन में पानी का हालत क्या होता है? कैसा होता है? वॉशिंग मशीन है आप लोगों के घर में? तो अगर समझ लो, हमारे घर में तो पूरा एकदम कलरफुल, जो वाइट पानी होता है वो ब्राउन होके निकलता है। वो कपड़े का पूरा मैल उस पानी में आ जाता है। कुछ समय ऐसा लगता है कि जल्दी से पानी हटा देना चाहिए। जब प्रोसेस के अंदर से जा रहा है तो मैला होगा। आपके किचन के सिंक में बर्तन जब पड़े होते हैं धोने से पहले, तो क्या हालत होती है? वो प्रक्रिया के अंदर और भी खराब हो जाता है। लेकिन जब उसमें से बाहर निकलता है तो बर्तन भी साफ, हाथ भी साफ, किचन भी साफ। वो प्रक्रिया थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन अगर बदलाव चाहिए तो आपको कन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा। अगर कोई भी आपके सामने आकर आपसे मांगता नहीं है कि तुम नहीं बदलो, उसका मतलब है कि उसको पड़ी नहीं है। दोनों राजी होंगे तो बदलाव हो सकता है, तो ही कन्फ्रंट करने का फायदा है। ओके, आपको अगर कोई भी जगह पर प्रवेश चाहिए, एक्सेस, तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। तो मैंने पिछले कुछ हफ्तों पहले जब सम्मान के ऊपर बात किया था, तब मैंने कहा था कि सबका सम्मान करो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आगे जाके ये क्या बनेगा। हो सकता है कि आपके बाजू में जो बैठा है वो अगला मुख्यमंत्री हो, या तो उसका सम्मान करो। नहीं तो जब मुख्यमंत्री बनेगा तो सबसे पहले आपके पीछे ईडी लगवाएगा। वो आपको पकड़वाएगा। सबका सम्मान करिए, है ना। इफ यू वांट एक्सेस, कल जाके आपको कहना है कि मेरा दोस्त फलाने जगह पर है, इतने पावरफुल पोजीशन में है, तो जब आपका रिश्ता था तब आपने उसका सम्मान किया है। तो जब वो एक बड़ा आदमी बन जाए तो आपको उसके ऑफिस में प्रवेश मिलेगा, आपको उसकी तरफ से मदद मिलेगी, वो आपके लिए रास्ता खुलेगा। यू वांट एक्सेस, ऑनर। आपको मौके चाहिए, तो आपको अभी जो प्रवेश मिला है, जहां जहां पर भी दूसरे लोग नहीं जा सकते लेकिन आप जा सकते हो। कुछ कुछ चीजें जो आपको मिल रहा है लेकिन दूसरों को नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत समझ लेना, अगर इस तरह का प्रवेश आपको मिल चुका है तो उसका मतलब प्रभु ने आपके लिए मौके खोले हैं। आमीन। अगर आप आपके जिंदगी को देखते हो और कहते हो कि हाँ, मेरे पास ऐसे कुछ, मेरे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं समझ सकता हूं कि दूसरों को नहीं मिला है, मुझे मिला है, दैट इज अ साइन कि आपको एक बीज मिला है ताकि आप एक फसल काटो। आपको कुछ मौके प्रभु दे रहा है, इसलिए उसने आपको एक्सेस दिया है, इसलिए उसने आपको प्रवेश दिया है, ताकि आप कुछ आपके उस मौके, उस प्रवेश के द्वारा कुछ ना कुछ आप हासिल कर सको। आप बोल सकते हो हाँ, અહીંયા મારી ઓળખાણ છે, तो वो एक मौका है, एक मौका है। तो एवरी सच एक्सेस यू हैव इन द सोसाइटी is an opportunity.
बोले मारा तो बहुत मोटा मोटा जोड़े ओरखान छे। भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हारा बड़े बड़े लोगों के साथ ओरखान है तो उसका मतलब है कि प्रभु ने एक मौका आपके लिए खोला है कुछ बड़ा करने के लिए। लेबल लगाकर आईपीएस ईपीएस मारा बहु मौका, मैं बहुत पहचान है ओरखान है करके लेबल लगा के लिखने के लिए नहीं है, सबको बोलते बोलते घूमने के लिए नहीं। आप समझे? मेक यूज ऑफ योर एक्सेस। ओके, अगर आपको विकसित होना है, चीजें बढ़ानी है, मुझे प्रगति करना है, मेरा कंपनी बढ़ाना है, मेरी पहचान बढ़ानी है, मेरा ख्याति बढ़ाना है, कुछ भी, मेरा पैसा बढ़ाना है, तो उसका बीज है युद्ध। युद्ध। हम में से कई लोगों को गोवा के बीच में पड़े रहना है और विकसित होना है। ऐसे नहीं होता है विकास। युद्ध लड़ने पड़ेंगे। कोई भी चीज करने के लिए आप निकलोगे तो दुनिया की सारी ताकत उसको रोकने में आपके पीछे लग जाएगी। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है युद्ध कर कर जीतने का, तो आप नहीं हासिल कर पाओगे, आप विकास नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि कनान का देश प्रभु ने इजराइल को वाचा में दिया था, द लैंड ऑफ प्रॉमिस, लेकिन उसको भी हासिल करने के लिए 14 साल तक उनको युद्ध करना पड़ा, तब जाके उनको प्राप्त हुआ। तो हमें प्रभु ने बहुत सारी चीजें हमें भी अधिकृत कर कर दे दिया है, बहुत सारी चीजें हमें दे दी है, लेकिन हम में से कई लोगों को हासिल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम उसको लड़ाई से जीतना नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते। कुछ भी थोड़ा बहुत भी अवरोध आ जाए, थोड़ा बहुत भी मुश्किल आ जाए, छोड़ना यार नहीं लड़ू, हम छोड़ देते। बट यू वांट टू ग्रो, यू हैव टू फाइट। वो आपका रिश्ता हो तो भी उसको बचाना है तो उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट योर टेरिटरी। ओके, आपको मान्यता चाहिए तो आपका प्रतिक्रिया कैसा है प्रॉब्लम्स की तरफ, मुश्किलों की तरफ? आप मुश्किलों का सामना कैसे करते हो वो तय करेगा कि आप रिकॉग्नाइज होते हो या नहीं। आपको प्रभावशाली बनना है, इन्फ्लुएंस, तो आपको काम करना पड़ेगा। एक्शन, योर एक्शन डिसाइड्स वेदर यू विल बी एन इन्फ्लुएंसर। बैठे बैठे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको आपके स्वभाव को बदलना है, सोच बदलना पड़ेगा। आपके जीवन में चमत्कार के काम होने हैं तो विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। विश्वास बढ़ेगा तो चमत्कार होंगे। तो जैसे आज अंकिता बोली, बहुत सिंपल सी बात उसने कही कि भाई खारा पानी को मीठा करना है, पर उसको विश्वास था कि प्रभु कर सकता है। जब प्रतीक आके बोले कि मुझे भरोसा है कि मेरा प्रभु मुझे ठीक करेगा और इसलिए अब मैं वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं लूंगा जो डॉक्टरों ने कहा है, तो वो उसका विश्वास है। विश्वास है तो कुछ चमत्कारी होगा, कुछ पराक्रमी होगा। आप आपके जीवन में कुछ अलग देखना चाहते हो कि मेरे जीवन में कुछ चमत्कारी होना चाहिए, प्रभु की ओर से कुछ मिरेकल होने चाहिए, सुपर नेचुरल होना चाहिए, तो उसके लिए सीड है फेथ। और वो विश्वास वापस बीज है। धीरज रखना पड़ेगा, उस विश्वास को संभालना पड़ेगा, और जब समय आएगा तो वो विश्वास आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। आपके चरित्र को आपको बदलना है तो आपके मूल्यों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके मूल्य आप नहीं सुधारोगे। सो आई एम जस्ट सेइंग एवरीथिंग दैट कम्स माय वे। आपके रिश्ते आपको संभालने हैं, उसमें खुशहाली लानी है, तो आपके जीवन में आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। कोई भी रिश्ता एडजस्टमेंट के बिना, कॉम्प्रोमाइज के बिना नहीं संभलता। ओके, आपको सपने आपके साकार करने हैं तो उसका मतलब है कि छोटे छोटे लक्ष्य आपको बनाने पड़ेंगे। इफ यू वांट रिकंसिलिएशन, यानी पुनर्स्थापना, मेल मिलाप, तो उसके लिए आपको माफी से शुरू करना पड़ेगा। आपको प्रभु की ओर से हस्तक्षेप चाहिए आपकी परिस्थिति में, तो उसका बीज है प्रार्थना। प्रार्थना का परिभाषा यह है, प्रार्थना पृथ्वी से भेजा जाने वाला एक परमिशन, हिंदी क्या परमिशन, अनुमति है। प्रार्थना पृथ्वी से भेजे जाने वाला एक अनुमति है कि प्रभु
पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप करे। समझ रहे हो? प्रभु ने आदम को जब ये पृथ्वी दे दिया तो प्रभु बहुत सीरियस था, उसने दे दिया। हालांकि हमने उसको खो दिया, लेकिन यीशु में हमने उसको वापस पा लिया। तो अब वापस इंसान के पास है अधिकार, यीशु के नाम में है। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तब स्वर्ग को अनुमति मिलती है कि इस पृथ्वी के बातों में आकर वो हस्तक्षेप करे। तो कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? क्या प्रभु को पहले से मालूम नहीं है? प्रभु को पता है। अगर मैं एक घर का मालिक हूं और मैंने वो घर किसी को भाड़े पे दिया है, तो मैं घर के बाहर खड़े रहकर देख रहा हूं कि ये घर में यहां तकलीफ है, लेकिन जब तक उस घर में रहने वाला अनुमति नहीं देता, मैं उसको वहां जाकर ठीक नहीं कर। ये मेरा घर है कर मैं नहीं जाऊंगा। आप समझिए मेरी बात को। परमेश्वर राह देखता है कि हम कहे। तो आपकी जितने भी परेशानियां हैं उसको प्रभु के सामने लेकर जाना पड़ेगा। हम में से कई लोगों को लगता है कि आज नानी बातों ना प्रभु सामने मुकाए, सब बातों में प्रभु को रुचि है। सब बातों में आपका छोटे से छोटा परेशानी भी आप प्रभु के सामने लेकर जाइए कि प्रभु तू स्वर्ग से ये परेशानी की ओर देख, हो सके तो हस्तक्षेप कर, चमत्कार कर। मुझे विश्वास है कि तू कर सकता है और मैं राह देखूंगा, और प्रभु करेगा। आमीन। अरुण करेगा ना? अरुण मेरे पास कल आकर बहुत देर एक ही बात बोला, प्रभु प्रार्थना सुनता है। हमारा कोई भी प्रार्थना कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो उसने कहा कि वो सिंटेक्स में इंटरव्यू देने गया था और उसको बहुत प्रोत्साहित किया गया था कि वो प्रार्थना करे, और उसने बड़े सिंसियरली प्रे किया। और अंदर जो इंटरव्यू लेने वाला था वो भी पहचान वाला था, उसको रिकमेंड करने वाला वो भी पहचान वाला था, लेकिन फिर भी प्रभु के और विश्वास करके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के लिए गया कि नौकरी मिल जाए। और बहुत अच्छा इंटरव्यू गया। इंटरव्यू लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश, सब खुश, लेकिन हफ्ते बाद रिजेक्शन, नौकरी नहीं मिली। अब सोच के देखिए, जब सब इतना सेट हो चुका है, हमको तो ऐसे लगेगा तो स्वर्ग थीज बना ही गए लूचे, ये स्वर्ग से ही डिजाइन करके गया है, लेकिन उसको वहां पर नौकरी नहीं मिली। पर उसने कहा कि नहीं, प्रभु का कुछ इच्छा होगा, इसलिए उसने वो नौकरी नहीं दिलाई। इतना सब सही होकर भी नहीं मिला तो कुछ तो होगा। हफ्ते बाद जब दूसरी नौकरी मिली, और भी बड़े प्रमोशन के साथ, और भी अच्छे तनख्वाह के साथ, तब बत्ती चमकी कि वो रास्ता क्यों बंद किया, क्योंकि और बड़ा रास्ता वो खोल रहा था। आमीन, हालेलुया। तो हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ जाती नहीं। हम जो मांगते हैं शायद हो सकता है वो हमें ना मिले, पर इसलिए कई चीजें हमको नहीं मिलती है क्योंकि वो हमें बेहतर चीजें देना चाहता है। हालेलुया। तो आप चाहते हो कि स्वर्ग का हस्तक्षेप हो आपके जीवन में, तो आप प्रार्थना करिए। आपकी परिस्थिति में से होकर दूसरी ओर पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आशा चाहिए। आशा है तो आप हर परिस्थिति को झेल पाओगे। उसी तरह सुसमाचार अगर आपका बीज है तो अनंत जीवन उसका कटनी है। तो ये अलग अलग तरह के बीज है। अभी बीज के सिद्धांत में कुछ बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। गलातियों का पुस्तक 6 अध्याय, गैलेशियंस चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह अपने शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ओके, तो वर्स 7 के अंदर क्या लिखा है? एक इंसान जो बोता है वही वो काटता है। ओके, जो आप बोओगे वही तुम काटोगे, ये तो हम सबको पता है। लेकिन कुछ और बातें मैं बोलूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बार ये बात को याद करा दूं कि आप आज जो हो वो आप
आपके पिछले दिनों में जो बोए थे उसका फसल है। आप हो मेरे साथ? हमें कभी ये हमारी परिस्थिति देखकर कभी ऐसे सवाल उठते हैं ना कि मेरा ये हालत, मैं आज यहां पर क्यों हूं, मेरी ऐसी हालत क्यों है। तो हम भविष्य की ओर देख के बोलते हैं कि हाँ, जो बोएगा, जैसा बोया जाएगा वैसा काटेंगे। लेकिन आज को देखकर कई बार हम नहीं बोलते कि जो बोया था उसको अभी हम काट रहे हैं। तो इसलिए कई बार हमें क्रोध होता है, प्रभु पे गुस्सा आता है कि देखो ना, उसको टोयोटा मिल गया और मुझे तो टाटा भी नहीं मिला। हमें दुख होता है कि मुझे तो और भी मिलना चाहिए था लेकिन मुझे नहीं मिला, उसको कैसे मिल गया। हम कंपैरिजन करते हैं कि नहीं, मैं तो इससे भी ज्यादा का हकदार हूं। पर प्रभु अन्यायी नहीं है। देखिए, यह सिद्धांत उसने रख छोड़ा है, इसलिए बार बार प्रभु को सिद्धांत और उसके ऑपरेशन को सही करने आना नहीं पड़ता है। उसने इस संसार के अंदर इन सिद्धांतों को छोड़ दिया है। तो उसका मतलब है कि वो आपके ऊपर कार्य कर रहा है। आप आज जहां हो वो आपके कल बोए गए चीजों के वजह से है। आपने 1 साल पहले आलस दिखाई, 1 साल पहले निरादर किया, कुछ महीनों पहले आपने कुड़कुड़ाया, ये सब पर जो जितनी भी बीज आपने वो समय पर बोए, उसका नतीजा है आज आप जहां पर हो। लेकिन वो अंत नहीं हुआ। आज आप उठे हो, आप जागे हो, आप देख रहे हो, तो उसका मतलब है कि ये मेरा अंतिम परिस्थिति नहीं है। मैं आज के मेरे इस हालात को बदल सकता हूं। हालेलुया। आशा है तो हम इसमें से उस तरफ निकलेंगे। आज जो बोएंगे उसको हम कल काटेंगे। तो आपका आज आपको पसंद नहीं है तो आपको उसको बेहतर करना है, तो आपको ध्यान देना है कि मैं आज क्या बोल रहा हूं। जो बोएगा वैसा वो काटेगा। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय 10वां कलम। हालांकि ये हमारे जिंदगी के अंत के बारे में एक ऐलान है, लेकिन मैं पढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय 10वां कलम। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम सब का हाल। अच्छा, ये क्या है? सबसे पहला वर्ड क्या है इवान? इंग्लिश में, गुजराती में? ना, फर्स्ट वर्ड क्या है? ऐसा है केम के। अच्छा, हिंदी में ऐसा है अवश्य है। हाँ, क्योंकि अवश्य। क्योंकि अवश्य है। इंग्लिश में क्या है? फॉर, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज मस्ट, इट इज मस्ट। ये होने वाला है, ये होगा कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खुल जाएगा। हम जैसे भी है वैसे प्रभु के सामने खुले चिट्ठे हो जाएंगे। ओके, जो भी आपने किया है उस सब का पर्दाफाश होगा। तो दिस इज गोइंग टू हैपन। आज आप जो बोओगे उसको आप मसीह के समय में तो काटोगे ही। लेकिन आपका ध्यान उस शब्द की ओर लेकर जाना चाहता हूं जहां पर ऐसा लिखा है कि परंतु धोखा ना खाना। ऐसा था गलाती 5 में था ना भूमि? आपने ही तो पढ़ा। क्योंकि अवश्य है। नहीं, गैलेशियंस 6:7, गलाती 6 उसका 7। धोखा ना खाओ। धोखा ना खाना। जो बोएगा वैसा वो। बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि धोखा ना खाना? क्योंकि ये बात में हम धोखा खाते हैं। क्योंकि न्याय का सिंहासन तो बहुत दूर है, भारत के न्याय प्रणाली से भी ढीला है।
ये भारत के लोगों को इतना जिगर कैसे पता है गलत काम करने का? इतना हिम्मत कैसे होता है भारतीयों को? क्योंकि हमें पता है कुछ नहीं होने वाला। नतीजा आते आते 10-12 साल, 15 साल निकल जाएंगे, 20 साल निकल जाएंगे। कोई भी चीज पे कब्जा कर लो, 20 साल उधर रहो, 20 साल बाद कोर्ट बोलेगा अबे निकलो, तो फ्री में 20 साल तो रहे ना। हम भारतीयों का ऐसा है तेवर, શું થઈ ગયું નહીં કરવાનું થયું થાય 20 સાલ તો લઈ લીધા, હવે એક ઘેડો થઈને રહેશે અહીંયા, મારા તો સારા સમયમાં મેં રહી લીધું। हाँ, हम प्रभु के सामने भी जब होते तभी भी हम ऐसे ही सोचते हैं कि गलत बोल रहे हम, लेकिन गलत काटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है? न्यायी व्यायी याद आता है क्या रोज? प्रभु दयालु है, दया का सागर है। प्रभु दया का सागर है या नहीं है? ये पास्टर जियो की गारंटी है। प्रभु दया का सागर है। तो बस जितना हो सके उसको, उसके दया को निचोड़ निचोड़ के ले लो। कुछ भी करो, हमें डर नहीं लगता, क्योंकि प्रभु का न्याय, प्रभु दया में, और है भी दयालु, वो क्रोध करने में बहुत धीमा है। वो बहुत धीमा, जल्दी से उसको गुस्सा नहीं आता, तो हम उसका फायदा उठाते हैं और हम ऐसे सोचते हैं कि जो आदमी बोता है वो काटता नहीं है। लेकिन पौलुस याद दिलाता है कि तुम याद रखना कि तुम क्या बो रहे हो, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे। बहुत सारे बीज है तुम्हारे हाथ में, अलग अलग तरह के बीज है, लेकिन जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारी प्रेरणा हमेशा शरीर के लिए बोने के लिए होगी। हम बोएंगे, हमें, लेकिन हमारा फर्स्ट इंक्लिनेशन, पहला जो इच्छा है वो शरीर के लिए बोने के लिए होगा। तो शरीर के अंदर बहुत सारे फसल हम काटते हैं। हमारा शरीर और हमारी शारीरिक इच्छाएं उस तरह की फसल कटवाना चाहती है, तो उस तरह की चीजें हम बोते हैं। तो गलातियों की पत्र 5वां अध्याय में जब जाते हैं, वर्स नंबर 19, 20, 21, यह है शरीर के काम। शरीर का काम यानी फसल है, ये कटनी है। ठीक है, क्या है, पढ़िए। व्हाट इज द हार्वेस्ट ऑफ द फ्लैश? हाँ, शरीर के काम तो प्रगट है। शरीर के काम प्रगट है, दिखता है, फसल दिखता है, बीज दिखता नहीं है, फसल दिखता है। ठीक है, क्या है? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ओके, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इसके जैसे और काम है, और ऐसे बहुत सारे काम। ये सब क्या है? फसल है। ये सब फसल है। ये फसल अगर आपके अंदर कहीं भी दिख रहा है, इसमें से कुछ भी आपके अंदर दिखा है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीज बोया। अगर आज आप क्रोध का फसल काट रहे हो, तो कहीं तो आपने उसका बीज बोया है। आज लीला क्रीड़ा है या आज विधर्म है, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने बोया है, तब जाकर वो आपके अंदर वो दिख रहा है। और आगे भी इसी तरह के बीज हम बोते रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजों को करने की हमारी इच्छाएं बहुत बुलंद है। हमारे अंदर यही सब करने की इच्छा होती है, सही करने के लिए इच्छा नहीं होता है। सही का लिस्ट देखो तो बहुत ही फीका फीका लिस्ट है। सही का लिस्ट क्या है? थोड़ा आगे पढ़िए। फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता
और संयम है। संयम है, बहुत मुश्किल है। ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है। प्रेम सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल। खुशी को संभाले रखना कितना मुश्किल है। हमारे सबके खुशी फुग्गे जैसे है और ये संसार पिन लेके घूम रहा है कि नहीं? हम खुश भी होते हैं तो कितने जल्दी से उस खुशी पे पिन लग जाता है। शांति नहीं है। जो चाहिए था वो मिल गया, फिर भी शांति नहीं है। सब कुछ मिल जाने के बाद भी ऐसा लगता है। मैं कई बार ये कहानी पहले बोल चुका हूं शायद, कि मेरे एक दोस्त के घर में रात को जाता था। बहुत साल पहले की बात है। बहुत बड़े वो रईस थे, बहुत 1000 टीवी बनाते थे एक दिन में। रात को 2 बजे तक उनको नींद नहीं आता था। तो हम लोग कभी कभी, हम तब बच्चे थे, तब 11वीं 12वीं में पढ़ते थे। विश्वास होता है आपको मैं कभी बच्चा था? नहीं होता। कल यूथ्स में मैं पूछ रहा था तो उनको शक हो रहा था कि मैं कभी बच्चा था। वो लोग सोच ही नहीं पा रहे ऐसा मेरे को बच्चे के रूप में। तो हम जाते थे 2 बजे तक। तो उन्होंने एक आदमी रखा था केवल मालिश करने के लिए। रात को 2 बजे तक अलिया चंपी कर चंपी करते रहते थे 2 बजे। फिर वो सुबह 5 बजे उठ जाते थे। उस समय में मैं 90s की बात कर रहा हूं। उनका कंपनी 300 करोड़ का टर्नओवर करता था, लेकिन शांति नहीं। चिंता रहती थी उनको पूरे दिन, क्या होगा कल, क्या होगा कल, हम 1000 बना पाएंगे कि नहीं। और उस टाइम पे वीडियोकॉन नाम का कंपनी लॉन्च हुआ था। वेणुगोपाल धूत बहुत एग्रेसिव थे, तो उनको टेंशन रहता था कि धूत हमारा कंपटीशन बन जाएगा, हमको वाइप आउट कर देगा क्या मार्केट से। तो बड़ा आदमी बन गया तो भी शांति नहीं। करुणा, विश्वास, संयम मुश्किल है। तो हम शरीर के कामों को बोते रहते हैं, उसकी तरफ हम बोते रहते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है, बी केयरफुल। हर बार जब आप कुछ बोते हो तो आपको सोचना चाहिए कि ये आत्मा के लिए बो रहा हूं या शरीर के लिए। ये बीज बोकर मेरे शरीर या मेरे सांसारिक प्रवृत्ति को और बल देगा, तो ये शरीर के काम मेरे अंदर दिखाएगा। और एक और शब्द वहां पर लिखा है वर्स नंबर 9 में। क्या लिखा है? कि अच्छा करने में हम थके नहीं। क्या लिखा है? डू नॉट ग्रो वियरी। या हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। बाजू वाले को कहो तू अच्छा बीज है। जोर से कहिए, हिला के कहिए। थोड़ा सा ठंडी ज्यादा आज एसी का तू अच्छा बीज है। और एक और बात कहो, तू साहसी है। साहसी है। विवेक, क्या हो आप? विवेक साहसी। अच्छा करने के लिए साहस चाहिए, साहस चाहिए। यू नीड स्ट्रेंथ ऑन द इनसाइड। ये साहस वालों का काम है, ठीक है। तो पिछले हफ्ते सोनल बोल रही थी, हम बाहर खड़े थे तो बोले हमारे भी यूथ ऐसे बाकी यूथ्स के जैसे एक्साइटेड होने चाहिए। मैं बोला 1 मिनट सोनल, ठंडा पानी मंगाता हूं मैं। उन लोगों को उत्साहित करना आसान है, क्योंकि उनको क्या करना है? शोर करना है, हुल्लड़ करना है और कुछ चिल्लाना है। लेकिन हमारे बच्चों को क्या करना है? भला करना है, शांति दिखाना है, भलाई। ये साहसियों का काम है। ये जल्दी से नहीं होगा,
ठीक है, आप भले दिखते होंगे कि यार हम कुछ लाइफ में कर नहीं रहे, लेकिन अगर आप भला कर रहे हो, एक और बार बाजू वाले को देख के कहे तुम साहसी हो। भला करने के लिए क्या चाहिए? साहस चाहिए, और हम साहस छोड़े ना। पौल का अनुरोध है हमसे कि हम साहस ना छोड़े। ओके, तो ये एक प्रिंसिपल, जो बोओगे वही तुम काटोगे। ध्यान रखना, हम शरीर की ओर बोते हैं, आत्मा की ओर नहीं बोते। हमें आत्मा की ओर बोना है ताकि हम आत्मा की फसल काटे और हम भला करने में साहस ना छोड़े। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल, दूसरा कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 6 कलम। परंतु बात यह है, हाँ, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। ओके, अब ये प्रभु के राज्य का मारवाड़ी प्रिंसिपल है। माफ करना मारवाड़ियों, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। अब बोने में भी हम में से कई लोग मारवाड़ी है, कंजूसी से बोते हैं। अब ये अच्छे बुरे दोनों में ये प्रिंसिपल काम करता है। आप भले कामों में थोड़ा बोओगे तो थोड़ा ही काटोगे, बुरे कामों में ज्यादा बोओगे तो ज्यादा काटोगे। तो आपको रोज देखना है कि मेरे पास आज 1 किलो बीज था, मैं ज्यादा किधर बोया, क्योंकि आपके पास बीज बहुत सारे हैं। पूरा लिस्ट दिया ना, सब आपके बीज ही है। देखिए, आप बोलोगे यार कि पास्टर इतना सब कहां हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा। आपने लिस्ट ही 50 का, आप पास्टर आप ही बोलो, आपने क्या 20 आइटम बोला, मुझे भी याद नहीं है। इसके लिए तो हमको क्या चाहिए? प्रभु की ओर से बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? बुद्धि। प्रभु की ओर से हमें पवित्र आत्मा चाहिए जो हमें याद कराएगा भले कामों को कैसे करना है। हम हमारे बलबूते पे ये सब करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ओके, क्या चाहिए आपको? बुद्धि, और एक सहायक चाहिए, और उसका नाम है पवित्र आत्मा, जो धीरे से आपके कान में बोलता रहेगा, जंगली बीज, अच्छा बीज, ही इज फेथफुल, विश्वास योग्य है। कभी भी आपको अलार्म बजाया नहीं ऐसा आप बोल ही नहीं पाओगे। कितने लोग इस बात के गवाह है कि गलत काम करने गए तो पीछे से आवाज आया, बहादुर। राम बहादुर खुश हो गया, बोले हम सब बहादुर है, लेकिन बाजू वाले को बोलो साहसी और बहादुर। पीछे से आवाज आता ही है, मत कर बे, रहने दे बे, आटी चढ़ी जाइस, फसाई जाइस, ये सब आवाज आता है। लेकिन हमारा छाती 44, 46, 48 ऐसे करके 56 हो जाता है। बोले ना ना, मैंने कहीं ना था के, जो बोता है वो काटता नहीं है। प्रभु बोलता है धोखे में ना रहना। तो हमें देखना चाहिए कि पूरे दिन में आपने हमेशा भले कामों की तरफ, आत्मा के कामों की तरफ ज्यादा बोया है। हम फिर भी गलतियां तो करेंगे ही, और उसका फसल हम काटेंगे भी, लेकिन कोशिश करें कि भले कामों के लिए हम ज्यादा बोए। तो भले और बुरे दोनों के लिए ये प्रिंसिपल काम आता है। होशिया का पुस्तक, जस्ट रीड दैट, होशिया चैप्टर 8 वर्स 7। वे वायु बोते हैं, वायु बोते हैं, और वे बवंडर लवेंगे।
प्रभु का भविष्यवाणी है। जो वायु बोते हैं, यानी थिंक नाइस, अच्छा सोचो। हम कुछ कुछ लोगों का बातें सुन के हम बोलते ना, हवा से क्या हवा, ये कोई हवा में ही बातें कर रहा बोले, उसका मतलब है कि इसकी बातों में कोई दम नहीं है, इसकी बातों में कुछ है ही नहीं, चिकास ही नहीं है इसमें, नो नथिंग सॉलिड, बस बोलते जा रहा है, डींगे मारते जा रहा है, शेखी बगाड़ रहा है। हवा में जो बात करेगा वो भवंडर को काटेगा। बाजू वाले को बोलो हवा में नहीं बोलने का, खाली पीली नहीं बोलने का। हमें दूसरों को विश्वास आए એટલે सामने वाला कैसे भी विश्वास करे हम पे, नहीं करना ऐसा। जैसे आपने हवा में बातें की, समझ लेना कहीं भवंडर शुरू हो गया। जरा पढ़ लीजिए। उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा। और स्वर्ग के नजर में जो भी आप बो रहे हो वो बीज अच्छा बीज होना चाहिए, पर आप गलत बोओगे तो आप भवंडर काटोगे। ओके, ये जो प्रिंसिपल है कि आप जो ज्यादा बोता है ज्यादा काटेगा, जो कम बोता है वो कम काटेगा, वो खास करके आप देख सकते हो पैसे या धन या दौलत के विषय में, खासकर जब आप दान में दोगे। तो इसलिए जब दशमांश इत्यादि देने का मौका आए या कोई जरूरतमंद को मदद करने का मौका आए, तब ये प्रिंसिपल याद रखना कि आपके पास जो नोट था, आपको 500 रुपए आप दे सकते थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप दो, पर आपको पता है, आपके दिमाग में आपके प्रभु कभी कभी ऐसा सोच डालता है किसी जरूरतमंद को देखकर कि 20 रुपए आप ही देने। 20 रुपए का सोच आया, पर फिर हम सोचते हैं कि ना यार 10 ચાલ से आवा लोगों ने વધારે घास नहीं आपवाना, ज्यादा इनका प्रोत्साहन नहीं करने का, एक कल फिर 50 मांगेंगे। प्रभु बोला 20 दे दे, फिर ऐसा खोल के देखा और प्रभु भी शाणा है, 20 का नोट होता भी है। फिर हम ढूंढते, देखो सब जो 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 ये सब करते वो जोर जोर से हंसते। देने के मामले में कभी भी कंजूसाई मत करो। अगर वो देना आप प्रभु की आवाज को या वाणी को सुन के कर रहे हो, बिंदास दे दो, क्योंकि देखने वाला कौन है। अब भूलना नहीं, प्रभु ने ऐसे कहा कि मेरे छोटे से छोटे दास के पीछे मेरे स्वर्गदूत लगे हैं। कम से कम 2 स्वर्गदूत लगा के रखे उसने। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या करते होंगे लोग, अपने नहाने जाते तो स्वर्गदूत क्या करते होंगे, फिर अपने तैयार होते अपने गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर रहे स्वर्गदूत। अब सोचिए ना, स्वर्गदूत क्या करते होंगे तब। फिर आप ऐसे ऑफिस में जाते हो, चाय वाय पीते हो, स्वर्गदूत क्या करते होंगे तब। आप फोन पे कुछ बात कर रहे हो, आप किसी के साथ, आप भी हवा बो रहे हो फोन पे, अभी समझ में आया। स्वर्गदूत बोलता होगा ये हवा फेंका ही से, वो दुबई वाला स्वर्गदूत भवंडर शुरू करता है। ये स्वर्गदूत आपके साथ साथ है, नहीं है ना, अभी भी इधर है। इधर आप अगर 200 लोग बैठे हो तो इधर 400 स्वर्गदूत कम से कम है। आपको ऐसा लगता है वो लोग सब बाहर खड़े होंगे, वहां अलग मीटिंग चल रहा है, नहीं,
उनको प्रभु की उपस्थिति में रहना है इधर, प्रभु की विश्वास योग्यता वो है इधर। तो उनका क्या काम है? आशीष शू करता है लोग, वो लिखते होंगे हिसाब, हिसाब लिखते होंगे, रोज का रिपोर्ट सबमिट करते होंगे। आना पाछा लगाड़िया से कांड जो हमना कम से कम स्वर्गदूतों के खातिर सुधर जाओ या अच्छे रिपोर्ट तो लिख पाए। क्या कहते हो निखिल? या एक बात जो गौर करना है, 2 कोरिन्थी 9 और उसका 11, राइट इट डाउन। आप हो सके तो इसको अंडरलाइन कर दो। 2 कोरिन्थियंस 9:11। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं? आप उदारता के लिए धनवान किए जाओगे। उसका मतलब है कि अगर आप एक उदार व्यक्ति हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो देता है, तो आपके खजाने में कभी भी कमी नहीं होगी। He will never let a generous man suffer scarcity. प्रभु को मुश्किल से कोई उदार व्यक्ति दिखता है, सबकी सब लोभी है, स्वार्थी है। हम भी मुश्किल से उसको जब कोई उदार दिखता है, जो अपने भंडारों में से निकालकर दिल खोलकर लोगों को जब देता है, तो प्रभु कभी भी उसके बाजुओं को कमजोर होने नहीं देगा। उसको हमेशा उदारता के लिए कहीं ना कहीं रास्ते उसको खोलेगा। तो आपने आज 100 दिया है, तो प्रभु आपको अगले महीने 110 के लिए सक्षम करेगा, 100 के लिए नहीं। ऐसा नहीं बोलेगा कि पिछले हफ्ते देखो, पिछले महीने आपने 100 दिया तो ये महीने आप 50 ही दे पा रहे हो, तो उसका मतलब प्रॉब्लम आपने जो बीज बोया उसमें है। तो आप बहुत सारे बीज बो रहे थे, प्रभु के पीछे आए। तो आप एक बात समझिए, मैं एक सेंटेंस पुट जस्ट गो लिटिल अप, वन प्रिंसिपल ऑफ द किंगडम। जब आप कोई किसान से बात करोगे, कोई किसान है इधर? हमारे उमेश भाई, राम जन्म, कोई आए इधर? नहीं आए। अच्छा, आप विजय भाई, आप तो किए है ना खेती की है ना? तो आप 1 किलो बीज डालते हैं तो फसल में कितना बीज मिलता है? 1 को कितने गुणे आप कर सकते हो? हाँ, 10 गुना। गौर करना, प्रभु के राज्य का नहीं, संसार का सिद्धांत है। 1 किलो बीज डालोगे तो 8 या 10 किलो मिलेगा। कहीं पर भी बोइए आप। लेकिन प्रभु के राज्य में जब यीशु दृष्टांत देता है, तो कहता है जब बीज अच्छे जमीन पर गिरेगी तब नहीं, 30, 60, 100, या उल्टा कहिए, आप जब अच्छे जमीन पर बीज डालोगे तो 100, 60, 30, तो भी आप संसार के सबसे अच्छे जमीन में जो उपज होगा उससे बेहतर आप कर पाओगे। प्रॉमिस। बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? अब यीशु के पीछे आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बोया हो और उसको कम से कम 30 गुना प्रतिफल ना मिले। दैट इज द पावर। पर धीरज चाहिए। बीज है, आज बोओगे तो कल फसल नहीं काटोगे। बोओगे तो राह देखो, एक दिन सारे स्वर्गदूत रिपोर्ट निकाल के आपको देंगे, तूने इस दिन फरवरी इधर ये बोया था, 15 साल के बाद तूने 55 गुना काटा। होगा ऐसा?
इसलिए हमको बोलते हैं कि मुड़ मुड़ के देखकर प्रभु ने तो जो तुम्हारे जीवन में भलाइयां की है उसकी गिनती करो, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अब पाओगे। ऐसा गीतकार कहता है, एंड इट विल सरप्राइज यू व्हाट द लॉर्ड हैज डन। आपको आप चकित हो जाओगे कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। इसका प्रॉमिस, इट्स ए किंगडम सोअर। मैंने इसे इस तरह से लिखा है, थोड़ा भारी शब्द लिखा है। द किंगडम सोअर हैज अ डिफरेंट कोएफिशिएंट। जो मैथमेटिक्स समझेंगे वो समझ जाएंगे। कोएफिशिएंट या फैक्टर या मल्टीपल, हमारा मल्टीपल अलग है, बट यू हैव टू बिलीव दैट। कितने लोग विश्वास करेंगे कि हम कुछ करेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा ही कट के आएगा। इसलिए कभी कभी हम हवा बोते तो भवंडर बड़ा आता है। देखो, मैंने कहा था कि दोनों बाजू ये प्रिंसिपल लागू होता है। इसलिए हमको कभी कभी ज्यादा मार मिलती है, क्योंकि हम फसल भी ज्यादा काटेंगे। जिसको ज्यादा मिलता है उससे ज्यादा मांगा जाएगा। हेलो, उसने हमें इतना क्षमता, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोट अनकोट स्पाइडरमैन। पर वो एक सच्चाई है। या सो वी आर अ किंगडम सावर। हम जब प्रभु के राज्य में कुछ करते हैं तो उसका प्रतिफल कई गुना आता है। ओके, भजन संहिता 126, आज एटलीस्ट ये भाग खत्म करना चाहता हूं, एटलीस्ट। या साम्स 126 वर्स 5-6, मुझे लगता है कि ये अप्रैल एंड तक चलेगा। साम 126 वर्स 5-6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। वो जय जयकार करते हुए काटेंगे। किंगडम प्रिंसिपल, यानी जब आपके पास देने के लिए कुछ भी ना हो, तब जब आप देते हो तब उसका मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट सबसे हाई है। तब वो 100 गुना वाले कोएफिशिएंट में चला जाता है। जब वो विद्वान ने 2 सिक्के डाले मंदिर में, तो यीशु का नजर बाकी सब पर नहीं, उन 2 सिक्कों पर था, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट हाई था। उसका जो गुणांक था वो बहुत ऊंचा था। जो रोते रोते बोएगा वो उल्लास, जय के उल्लास के साथ। तो यानी जब बोते हैं ना, थोड़ा दुख आए ऐसे बो। तो जब हम आज से 13 साल पहले राइज अप करके बड़ा इवेंट हमने किया था अहमदाबाद में 10 दिन का, तो हम बहुत तब छोटी सी कलीसिया थी, हम सब मिलके 100 लोग होंगे शायद, 100-110 लोग, उसमें से कुछ लोग आज है इधर। तो उस समय उस इवेंट को करने के लिए हमें लगभग 8 लाख रुपए चाहिए थे। 8 लाख रुपए। हम इतनी छोटी कलीसिया, हमारे लिए उस दिन तक हमने कभी लाख रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं। तो 8 लाख यानी तो बहुत बड़ा अमाउंट था, और हम 100 लोगों के लिए 8 लाख उस समय बहुत बड़ा था। लेकिन प्रभु ने यह वचन मुझे दिया कि तुम्हें इस शहर में बोना है, और तुम रोते हुए बोओगे तो जय और उल्लास के साथ काटोगे। और ये बात मैंने कलीसिया में रखी। और मैं कहना चाहता हूं कि हम उस मीटिंग में 40 लोग आए थे, जो तनख्वाह उनको मिलती होगी, कमाते थे। उस दिन उस 40 लोगों ने मिलकर हमें 13.5 लाख रुपए दिए। मैं 3 लाख का भी अपेक्षा नहीं रखा था। पर जब हमने उस 45 मिनट का प्रचार खत्म किया और हमने चर्च को बोला कि अब आप आंसुओं के साथ बो, ताकि अहमदाबाद में हम जय का फसल काटे। हम दूसरे कलीसियाओं में बोने वाले थे, हम इस शहर के ऊपर बोने वाले थे। बोले अहमदाबाद में एक फर्क पड़ना चाहिए। ये वो शहर है जिसमें पवित्र आत्मा का भरपूरी का अनुभव पहली बार भारत में हुआ था। 1905 में
यहां से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर धोलका नामक एक जगह पे एक अलायंस का बॉयज हॉस्टल है। वहां पर सबसे पहली बार भारत में पवित्र आत्मा के भरपूरी का अनुभव हुआ था। उसके 3 महीने बाद पुणे के पास खेड़गांव नाम की जगह पे रामाबाई के गर्ल्स हॉस्टल में यह अनुभव हुआ। अहमदाबाद में अनुभव हुआ वो हॉस्टल में सीमित हो गया, लेकिन रामाबाई के आश्रम में खेड़गांव में जब वो हुआ तो वहां से पूरे भारत में फैल गया और पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव पूरे भारत में पहुंचा। लेकिन अहमदाबाद से फैला नहीं। लेकिन प्रभु के आत्मा ने हमको बताया कि अहमदाबाद प्रभु के प्लान में कहीं तो बहुत अहमियत रखता है। वो पहले खेड़गांव भेज सकता था, लेकिन उसने पहले अहमदाबाद भेजा और इसहाक की कहानी को याद कराया कि इसहाक जब उसके पापा के मर जाने के बाद बंद किए गए कुओं को खोदता है तो हर कुएं के अंदर से पानी मिलता है। हालेलुया। तो जब राइज अप कर रहे थे तो हमने कहा कि 1905 में शायद उस कुएं के ऊपर पत्थर डाल दिए थे, लेकिन अगर हम खोद के जाएंगे तो वहां पर पानी मिलेगा। अहमदाबाद भारत के इतिहास में बहुत अहमियत रखता है। इसलिए आप अभी भारत की परिस्थिति देखोगे तो अहमदाबाद लौट कर सेंटर पॉइंट पे आ रहा है। जब आजादी की लड़ाई चली तो कहां से लड़ाई गई थी? वो सेंटर किधर था पता है? यहां से कुछ किलोमीटर दूर। यहां बैठकर हमारी आजादी की प्लानिंग हुई थी, अहमदाबाद। आज भले मुंबई कहने के लिए कैपिटल है भारत का, लेकिन वहां पर बैठकर पैसों के निर्णय लेने वाले सब अहमदाबादी है। वो धीरूभाई अंबानी को हो, यहीं पे उन्होंने शुरू किया, या गौतम भाई अदानी को हो, यहीं पे उन्होंने शुरू किया। और उनको ताकत देने पे दिल्ली में कौन बैठे? नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी यहीं से गए। ओ सॉरी, हमारे इसरो वालों का सम्मान रखने के लिए विक्रम साराभाई को हम नहीं भूलेंगे। ओके अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो या सॉरी, अंबानी अदानी से भी पहले साराभाई। यस, अहमदाबाद इज वेरी क्रूशियल और अहमदाबाद को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। प्रभु ऐसे चीजों को बदलेगा कि यहां पर बड़े बड़े विप्लवों की शुरुआत होगी। हो सकता है यहां से वो सिर्फ शुरू ही हो, बाकी फैलने का काम और सब जगह पे होता रहे। ये हमारा विश्वास था। अब आ रहा है वापस, ओलंपिक्स आ रहा है रुत, आ रहा है ना? 2036 या 2040 में कहा जाता है कि विश्व ओलंपिक्स कहां पे आएगा? भारत में पहली बार ओलंपिक्स आएगा, वो अहमदाबाद शहर में आएगा। तो બધા જે બી બીજા ગામડાઓમાં જવાનું વિચારે છે, कहां पे आना चाहिए? बाजू वाले को कहो साहसी अहमदाबाद में बेस बना ले। हम टॉपिक से भटके नहीं है। राइज अप में लोगों ने आंसुओं के साथ बोया। किसी ने शादी के लिए खर्च रखा था, किसी ने गाड़ी के लिए खर्च रखा था, वो सब निकाल कर उस राइज अप इवेंट के लिए दे दिया। आंसुओं के साथ बोए। तो अभी भी हम काट ही रहे। तब हम 100 लोग थे, आज कलीसिया 6 और 2 सैटेलाइट सब मिलकर काफी सारे लोग हो गए। और भी कटना बाकी है। आमीन। जय और उल्लास के साथ हम काटेंगे। या तो कई बार जब हमें लगता है कि ये होपलेस, ये एक्टिविटी में कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन प्रभु कहता है इसलिए आप करते हो, तो वो है आंसुओं के साथ बोना। जब आंसुओं के साथ बोगे तो उल्लास के साथ हम काटोगे। ओके, देन देयर इज दिस प्रिंसिपल ऑफ द सीड कि 2 तरह के बीज एक साथ नहीं बोने चाहिए। क्विकली जस्ट लेट मी रीड दैट क्विकली।
पुनरावर्तन 22 उसका 9, 10, 11 या अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज ना बोना, ऐसा ना हो कि उपज की सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। हाँ ठीक है, 2 तरह के बीज ना बोना। आपकी दाख की बारी में 2 तरह के बीज ना बोना। इसलिए आप किसके साथ पार्टनरशिप करते हो, आप किसके साथ संबंध जोड़ते हो, आप किसके साथ दोस्ती करते हो, आप किसके साथ शादी करते हो, ये सब बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि एक तरह के बीज हो ताकि फसल या उसके उपज में असर ना हो। तो ये जल्दी से बोलते हुए आगे बढ़ता हूं। अगर बीज बोया है तो उसके पीछे मेहनत लगेगी। बीज बोया है तो मेहनत लगेगी। बीज अपने आप जादू करते नहीं रहेगा, उसको अच्छा वातावरण चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको पेस्टिसाइड चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए, उसको संरक्षण चाहिए। तो आपको एक बीज जब बोया है तो उसके पीछे भी मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये बीज आपके जीवन के परिस्थितियों को हिला देगा, परिस्थितियों को बिगाड़ देगा। पिछले हफ्ते भी मैंने अंत में यही बात कही थी कि एक बीज जब एक बच्चे के, एक माँ के अंदर उद्भव होता है तो वो माँ के जिंदगी को और फिर साथ साथ में पूरे परिवार को हिला देता है, माँ के शरीर के शेप को बदल देता है। हाँ, उसके अंदर जो प्रक्रियाएं होती है उसको बदल देता है। एक बीज की ताकत है वो। एक बीज कोक में आया नहीं कि आयरन सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट सब खाना शुरू कर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका वो बीज पेट के अंदर या कोक के अंदर रहकर वो आपके ब्लड के अंदर से कैल्शियम खींच रहा है। आप जो भी कैल्शियम लेते हो वो सब वो बीज खींच रहा है। तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट खाना पड़ेगा या दूध पीना पड़ेगा या कैल्शियम के लिए जो करना है करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो? तो एक बीज के लिए जो भी जरूरत है वो अपने आप ही वो बीज लेता रहेगा और कुछ चीजें हमको प्रदान करते रहना पड़ेगा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, बट इट विल चेंज आवर वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें बदल जाएगी, इतने आसानी से नहीं होगा, लेकिन इट्स अ सीड एंड इट विल स्लोली 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 मूव टुवर्ड्स द हार्वेस्ट। हालेलुया। रिमेंबर कि ये बीज का सिद्धांत प्रभु के राज्य के हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। बी कॉन्फिडेंट that the God who created the seed is the God who is with me. He will help me. He will fulfill it. ठीक है, तो आज अच्छे बीज के विषय में देखकर यहाँ पर ये खत्म किया। अगले हफ्ते हम जंगली बीज और उसके बाद जो भी हम कर पाएंगे हम आगे देखेंगे। Shall we close our eyes? Shall we ask the Lord कि प्रभु जी, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, लेकिन कई बार हम धोखे में रहते हैं, क्योंकि तू क्रोध करने में धीमा है। लेकिन हम धोखे में ना रहे, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। और इसलिए हम आत्मा के लिए बोएंगे, शरीर के लिए नहीं। हम थोड़ा नहीं, हम ज्यादा बोएंगे। और अगर आंसू बहाकर भी बोना पड़े तो हम आंसू बहाकर बोएंगे। हम जानते प्रभु जी कि जब हम विश्वास, भरोसे और इत्मीनान के साथ हम कार्य करते जाएंगे तो इन सारे कार्यों को नतीजे की तरफ तू बढ़ाता जाएगा। These are principles given to us. ये सिद्धांत हमको इसलिए दिए गए कि यहाँ पर हम सफलतापूर्वक, असरदार और प्रभावशाली होकर हम संसार के सही मायने में रोशनी और नमक बन पाए। हम प्रभु जी फर्क पड़वाने वाले बन पाए। हम चारों ओर प्रभु जी असर
पढ़ाने वाले बन पाए। तो हमारी क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए धन्यवाद। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। इस सिद्धांत को हमारे जीवन के हर क्षेत्र में समझने के लिए हमारे दिल की आंखों को खोलना, मन की आंखों को खोलना, पवित्र आत्मा तेरी आवाज को परख और पहचानने की तू हमें काबिलियत देना। जब तू हमें याद कराता है कि क्या हमें बोना चाहिए और क्या हमें नहीं बोना चाहिए, तो हम गौर करें। आज जो भी हम है वो हम गए हुए पिछले हुए कल में जो बोए थे उसको हम काट रहे हैं, लेकिन हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा और उसके लिए हम तेरा मार्गदर्शन चाहते खुदा, तेरा मार्गदर्शन चाहते हैं। हालेलुया। एक क्षण लेंगे, खड़े हो जाएंगे इन आवर प्लेसेस, जस्ट सिंग। विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर जो रोशनी बनकर आया, उसकी ओर हमारे ध्यान को लगाएगा। रोशनी, रोशनी बनकर, रोशनी बनके जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया, तोड़ा हर बंधन बेटा बनाया, हर वादा तूने निभाया। रोशनी बनके, रोशनी बनके जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया, तोड़ा हर बंधन बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, और संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बन आँखों से भी मैं करता भरोसा। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है तू ना बदलता, बंद आँखों से भी मैं करता भरोसा। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार, बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, वो संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई, जीते
तू मेरी लड़ाई। क्या कोई है इस जहां में तुझ सा क्या कोई है इस जहां में जो हो तुझ सा भला। क्या कोई है इस जहां में तुझ सा हसीन। क्या कोई है इस जहां में जो हो तुझ सा भला। जब तू मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। इस बीच के सिद्धांत के अंदर भी हम यही वादों को देख रहे थे, जो रिहाई हमें उससे मिली, कठिनाइयों के ऊपर जय पाने का जो ताकत और जो क्षमता उससे मिली। किस तरह प्रभु एक परछाई की नाई हमारे संग रहता है और हर लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रबल करता है। Just without the music, just the voices sing. जब तू मिला, विश्वास के साथ ऐलान करें, हर कठिनाई संग चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। एक और बार गाए। जब तू मिला मिली रिहाई, तेरे राज्य में तोड़े हर कठिनाई, तुझसे जो बल पाया उसके द्वारा। चले जैसे परछाई, विश्वास योग्य खुदा धन्यवाद। जीते तू मेरी लड़ाई। मैं कभी भी निराश या हताश नहीं होऊंगा, क्योंकि तू विश्वास योग्य खुदा है और तूने कह दिया है तो होगा। तूने कह दिया है तो होगा। इन सिद्धांतों को तूने हमारे जीवन में सही कर छोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद। और इसलिए हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं झुकेंगे हालातों के सामने, हम पीछे नहीं हटेंगे जब लड़ाइयां करनी पड़ेगी। हर तरह के कठिनाइयों के ऊपर हम प्रबल होंगे, क्योंकि इन कठिनाइयों को दम तोड़ना होगा। हालेलुया। जैसे एक बीज दिखने में भले बहुत ही छोटा और निर्मल हो, लेकिन हर कठिनाइयों को और उसके ताकत को तोड़ता हुआ फसल बनकर आता है, ऐसे हमारे जीवन में भी हम इस तरह के बदलाव देखेंगे। यहां पर आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। इन सबको तूने बीज के साथ बनाया है, और जब तक वो रहेंगे प्रभु जी, उनके जीवन में हर एक क्षेत्र में पहलुओं में बीज बोए जाएंगे और वो फसल काटते जाएंगे। और जैसे संसार काटता वैसे नहीं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। प्रभु जी, हम इस राज्य के बीज है, और इसलिए हमारी कटनी बहुतायत से होगी। हम थोड़ा थोड़ा नहीं, आंसुओं के साथ भी हम ज्यादा ही बोएंगे, क्योंकि जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। प्रभु जी, तू हमारे संग है परछाई की तरह, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमें सशक्त करना, हमें बल देना कि हमारे इलाकों में जहां जहां तूने हमको ठहराया है वहां पर हम फर्क पड़वाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, तू हमको बल दे रहा है, ताकत दे रहा है, तैयार कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। महिमा तुझे मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।